सुंदर को देख के आकर्षित होता है तो हमारे काम की बात हो गई। बहुत सुंदर है लालजू, और बहुत सुंदर है प्रियाजू, और बहुत सुंदर है सहचरिया। आओ सुंदरता की बाजार में आ जाओ। कहा यहाँ कुछ सुंदर है यार? यहाँ कुछ सुंदर है? क्या सुंदर है यार? अभी तुमने सुंदरता को जाना नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई सुंदर है। देखो माई सुंदरता की सीमा है ऐसा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पटते। अगर सुंदर देख, रसखान जी को सुंदर बालक बहुत प्रिय लगते थे। संत जन मिले, अपने हृदय की बात उन्होंने कहा, हम एक ऐसा बालक कि फिर तुम्हें और कुछ देखने की इच्छा, जाओ ब्रज। आकांक्षा लेकर आए, संतों की कृपा। तो आते ही उनको दिखाई दिए कमर में हाथ रखे हुए लालजू, फेट पे बंसी, और वो रूप देखा, बावरे बन गए। पूरा जीवन श्री कृष्ण में कर रूप देखना है तो इधर आए, और एक से एक रूप की बाजार लगी। लालजू महाराज कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर देने वाले ऐसे सुंदर, और ऐसे लालजू को अधीन करने वाली प्रियाजू, और ऐसे लाडली लाल की सेवा में लगे हुए उनके निज परिकर। यहाँ कोई सुंदर है यार? यहाँ की सुंदरता, त्रिभुवन में जितनी सुंदरता है, सौंदर्य सिंधु भगवान के एक बिंदु के एक सीकर से। सीकर जानते हो किसे कहते हैं? जैसे ऐसे किया, एक बूंद आया और उसे फर्श में पटक दो तो कई उसमें जो कण निकले, उसे सीकर कहते हैं। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन को जो आनंद रूप सुख वात्सल्य, वो हमारे प्रभु के वात्सल्य सिंधु, आनंद सिंधु, रूप सिंधु के एक बिंदु का सीकर है। सीकर, आओ इधर, रूप की हाट लगी हुई है। बिक जाओ, केवल बिक जाओ। यहां प्राणों का मोल देकर के भी इस प्रेम को नहीं पाया जाता। जो अपने मन बुद्धि चित्त को निरंतर इनके नाम में लगा देता, तो नाम रूप प्रकाशित कर, और फिर रूप आ गया, फिर क्या कहना है? फिर तो जो मस्ती होती है वो कहीं नहीं जा सकती। हाँ, पिय मूरति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे। अपने मद मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विदिना तो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गयनन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल है। या कौन सा रूप देखना चाहते भैया? गुरुदेव, भगवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। हाँ, तो गलत जगह तुम्हारी चिंतन वृत्ति इसीलिए नहीं होता है। आओ, सही रूप में आओ, सही मार्ग में आओ। आप थोड़ा इतना समझ लो, जिसके क्षय करने में तुम्हें इतना सुख लगता है, उसको रोक लेने में कितना सुख होगा। विचार करो, जिससे क्षय करने में तुमको इतना, क्षय माने नाश, तुमको ऐसा अनुभव होता है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर उसे रोक लिए तो कैसा अनुभव होगा? वो कितना सुखदायी होगा। सत्संग सुनो, सदाचरण में चलो। गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा दृश्य, गंदा व्यवहार, तो बच्चा फिर तो ये माया घसीट ही लेगी। अच्छा चिंतन करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा संग करो, अच्छा दृश्य देखो, अच्छी बात बोलो, अभी अच्छा ही आने लगेगी। ये बुराई त्यागने में कठिनता हमारे अंदर की होती है, जो हम उसमें सुख, उसमें प्रियता, उसमें मातृ बुद्धि रखें, इसलिए नहीं छोड़ पाते। अभी ब्रह्मचर्य में मातृ बुद्धि करो तो अभी देखो आप संयम में आ जाओगे। अभी भगवान के नाम में मातृ बुद्धि करो, भगवान की दास्तां में अभी आप पवित्र हो जाएंगे। अभी आप जगत पूजनी बन जाएंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अरे महाबल भगवान है, उनका आश्रय ले लो, महाबल उतरेगा, सब ठीक हो जाएगा सब। ये कोई ऐसा नहीं है कि अवतार लिए हैं। अपने लोग सब माता के गर्भ से पैदा हुए, इसी भूमि में, इसी हृदय में काम देखा है, क्रोध देखा, लोभ मोह मद मत्सर सब देखे हैं। पर प्रभु की शरण में जाने पर, गुरुजनों संतों के आश्रय से एक एक को भागते भी देखा है। वो जो जला रहे थे, जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे थे, जो हमें नीचे गिराना चाहते थे, बड़े का सहारा लिया ला तो सहारा लेने से ही भाग गए। अब साधारण भाषा में समझो, जैसे आपके मकान में कई गुंडे कब्जा कर ले बहुत समय से, और आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अब आप निकालना चाहो तो थप्पड़िया देंगे आपको, क्योंकि बहुत जन्म से ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, हृदय रूपी भवन में इन गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब एक उपाय है कि जो नामी हो ना उस एरिया का, उसको भैया जो ही पता चलेगा कि कब्जा उसके हाथ में चला गया, भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो सबसे नामी कौन है? भगवान है ना। उनसे बड़ा बल कोई है नहीं। और तन मन प्राण ये समर्पित कर दिया, महाराज आपका कब्जा है। अब जे ही देखा कि भगवान के सन्मुख हुआ और ये भगवान की शरण में गया, तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे किसी बलवान को देखकर वो गुंडे भाग जाते हैं।
हाँ, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रहो। पर वो हैं, पर क्या है, कब्जा हम अपना माने नहीं माने, ये अंदर ही बैठे मार मार। अब अगर ऐसे आत्मसमर्पण, शरणागति, हे नाथ मैं हार गया, तुलसीदास जी महाराज कहे, हो हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु पेरक बल। उनके नामे कर दो महाराज, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवि वासिता, ये शरीर ये मन ये प्राण सब आपके चरणों में समर्पित है, राधा 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 राधा। आप देख लेना, ये सब भाग जाएंगे। काम और क्रोध सब गए रसातल भाग, भजन महलते निकसत नाही। जो रात दिन प्रभु के चिंतन में, प्रभु के आश्रय में, अगर ऐसा ना होता तो कोई महात्मा भगवत प्राप्त नहीं हो पाता। जिसके अंदर ये विकार होते हैं वो कभी परमानंद का अनुभव नहीं कर पाता। तो ये निर्विकार स्थिति अहंकार से नहीं होती, अहंकार समर्पण से होती है। ये भगवान के कृपा कटाक्ष से होती है, ये हरि कृपा कटाक्ष से होती है, प्रियाजू के कृपा कटाक्ष से होती है। आप भी प्रियाजू के हैं, आप भी हरि के हैं, केवल आप स्वीकार कीजिए और चलिए सतमार्ग में। आप स्वीकार किए हैं स्त्री और पुरुष अपने को, स्वीकार किए हैं देह भाव और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर, तो फिर वो भ्रष्ट होते तो चले जाओगे, क्योंकि रास्ता गलत है। तो आप समझिए, सत्संग के वाक्यों का मनन कीजिए और उनको धारण कीजिए, तो भगवान की कृपा से जीवन मंगलमय हो जाए।